राधे राधे दोस्तों, वन शॉट एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर 2 भगवत गीता। आज जानेंगे अध्याय 2 में कृष्ण जी ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया और उस ज्ञान से हम अपने जीवन में उतार कर हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है। चैप्टर 2 सांख्य योग। भगवत गीता के चैप्टर 2 दोस्तों, आज हम इसकी कहानी आपको सुनाएंगे। अर्जुन की निराशा। अर्जुन रथ पर बैठकर काफ़ी दुख से टूट चुका था। उसका मन काफ़ी खाली था, शरीर काँप रहा था और विचार में उलझे हुआ था। एक बार बार यही सोच रहा था कि मैं युद्ध नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण शांत भाव से अर्जुन को देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि यह क्षण बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि अर्जुन जो है अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके थे। कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण ने कोमल आवाज़ में कहा, अर्जुन, यह कमजोरी तुम्हें शोभा नहीं देती। जिस स्थिति में तू खड़ा है वही साहस चाहिए, ना कि टूटना। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, मैं क्या करूं? मेरे मन में भ्रम है। मुझे सही और गलत कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे ही हालात पैदा हो जाते हैं कि हमें सही और गलत का मार्ग ही नहीं मिलता। आत्मा का रहस्य। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जिस शरीर को तू मारने या मरने वाला समझ रहा है वह शरीर नाशवान है, पर आत्मा ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है। आत्मा का कोई भी हथियार काट नहीं सकता, कोई आग जला नहीं सकती, कोई पानी भिगो नहीं सकता, कोई हवा सुखा नहीं सकती। जिसका नाश ही नहीं होना, उसके लिए तू दुखी क्यों है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है। तेरा धर्म है अन्याय का नाश करना। यदि तू कर्तव्य छोड़ देगा तो लोग तेरा अपमान करेंगे। जीवन भर तुझे पछतावा रहेगा। अर्जुन अब गहरी सोच में पड़ जाता है। श्री कृष्ण का ज्ञान उसके भीतर अंदर ही अंदर चलता रहता है और बहुत ही ज़्यादा गहरी सोच में पड़ने के बाद फल की चिंता ना करने का संदेश। कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कर्म कर पर फल की चिंता मत कर। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। फल की इच्छा मन को बांध देती है। इच्छा छोड़ देगा तो मन हल्का हो जाएगा। दोस्तों, हमें भी किसी भी काम को करते समय ऐसे ही विचार अपने मन में रखने चाहिए। स्थिर मन वाला मनुष्य है। कृष्ण ने आगे कहा, जिस मनुष्य का मन स्थिर रहता है, जो आसक्ति और इच्छा से मुक्त होता है, जो सुख और दुख में समान रहता है, वही सच्चा ज्ञानी है। अर्जुन का परिवर्तन। कृष्ण के शब्द धीरे धीरे अर्जुन के हृदय में उतरने लगे। उसके भीतर का अंधेरा कम होने लगा। वह समझने लगा कि उसे ब्रह्म ज्ञान से मिट रहा है। तो दोस्तों, गीता के अध्याय 2 से हम क्या सीखते हैं? आत्मा अमर है, ना ही जन्म लेती है ना ही मरती है। मनुष्य का कर्तव्य उसके जीवन का धर्म है। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल पर हमारा कोई भी हक नहीं। स्थिर, शांत और सही मन वाला व्यक्ति ही सही निर्णय ले सकता है। ज्ञान से मोह और भ्रम मिटते हैं। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको अध्याय 2 से काफ़ी कुछ सीखने को मिला दोस्तों। और दोस्तों, अध्याय 2 में ये भी सीखने को मिलता है, ज्ञान मन के अंधकार को मिटा देता है। अर्जुन का मोह तभी दूर हुआ जब कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। यही गीता सबसे बड़ा संदेश देता है। आत्मा नाशवान नहीं है। शरीर बदल जाता है पर कभी भी आत्मा नहीं बदलती है। अभी तक आपने चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और दोस्तों, अध्याय 2 से हमें सीखने को मिलता है, कर्तव्य का पालन ही धर्म है। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, सही कार्य करना आवश्यक है। स्थिर मन वाले सत्य दिखता है। जिसका मन विचलित हो जाए वह कभी भी कुछ भी सही से नहीं देख पाता है। दोस्तों,
तो दोस्तों ये था भगवत गीता अध्याय 2 से उसका सारांश, उसकी सीख। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वन शॉट एस्ट्रोलॉजी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर दिन आपको गीता का ज्ञान मिलता रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप इनमें से कौन सी बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री राधे राधे।